Close your eyes, hear the voice within calling this heavy load. हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिप ब्लॉगर। आज है 4 मई 2026 और मैं जा रहा हूँ डबलिन आयरलैंड मेरी फैमिली के साथ। अभी एमिरेट्स की फ़्लाइट है मेरी 10:30 बजे और दुबई लेओवर के साथ फिर मैं डबलिन जाऊँगा। डबलिन पहुँचते पहुँचते इंडिया टाइम के हिसाब से 12:30 तो बज ही जाना चाहिए। 8 बज के कुछ मिनट पे लैंडिंग है, तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं बैंगलोर एयरपोर्ट करीब 8 बजे के आसपास पहुंच गया था, जो कि 2.5 घंटे पहले था मेरे फ़्लाइट टाइम से। 10:30 की फ़्लाइट है, तो 8 बजे के आसपास तक मैं पहुंच गया। मुझे बैग ड्रॉप करने में आराम से 20 मिनट के आसपास लग गया और इमिग्रेशन तो फटाक से हो गया क्योंकि मेरे पास इन्फेंट था। एंड सिक्योरिटी कराने में कुछ 20 मिनट लगे क्योंकि गैजेट्स वगैरह लैपटॉप और ये सब पास कराते हुए कुछ 20 मिनट के आसपास लग गया। तो कुल मिला के पूरे 1 घंटे में मेरा बैगेज ड्रॉप, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी सब ख़त्म हो गया। और अभी मेरे पास कुछ 1.5 घंटे बचे हैं फ़्लाइट टाइम को, तो आधे घंटे इस आयरिस कैफ़े में बैठ के थोड़ा स्नैक्स का आनंद लेंगे और फिर अपने गेट की तरफ जाएंगे। आज का सीन कुछ ऐसा रहा कि मैंने 1-1.5 महीने पहले अपनी एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक की थी, जो कि बैंगलोर टू दुबई एंड दुबई टू डबलिन है। तो जब मैं लेओवर सेलेक्ट कर रहा था तो कुछ मैंने 3.5 घंटे का लेओवर रखा था दुबई में, बट एयर स्पेस क्लोज़र की वजह से जो फ़्लाइट है वो रीरूट होकर के जा रही है। अब रीरूट होने की वजह से अब मेरी फ़्लाइट जो कि है वो 1.5 घंटे पहले हो गई। तो मैंने जो 2.5 घंटे 3 घंटे का लेओवर रखा था वो घट के अब बच गई है केवल 1 घंटे। तो ये फ़्लाइट मैं दुबई लैंड करूँगा, फिर वहाँ एक आदमी खड़ा होगा या फिर जो भी है, मुझे भाग भाग के फिर दूसरे फ़्लाइट को भी पकड़ना पड़ेगा डबलिन के लिए। तो आज कंटिन्यू ही फिर फ़्लाइट ही हो गया मेरा, लेओवर और रेस्ट करने का कुछ ख़ास टाइम मिला नहीं। बट एमिरेट्स है तो कंफर्टेबल रहेगा। लास्ट टाइम भी जब एमिरेट्स से दुबई गया था तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी थी वो। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं 9 घंटे 10 घंटे मैं फ़्लाइट में हूँ। देखते हैं इन्फेंट के साथ मेरी एक्सपीरियंस कैसी रहती है। फ़्लाइट के अंदर 9-10 घंटे कैसे मैनेज करता हूँ मैं, वो सब ऑन द गो पता चलेगा। अभी कुछ प्लान किया नहीं है, बस टॉयज़ वगैरह उसके रख लिए हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शंस के लिए कुछ एक्टिविटी बुक और ये सब है, और स्नैक्स वगैरह रखा है। कट जाने चाहिए 9-10 घंटे। बस फ़िलहाल इतना है, मिलते हैं फ़्लाइट में। अभी मैं दुबई से डबलिन की फ़्लाइट में ऑलमोस्ट 6 घंटे बिता चुका हूँ। और ये देख रहे हो कि आप दुबई से जो रीरूट हुई है फ़्लाइट, और एमिरेट्स ये रूट ले रही है लंदन या डबलिन जाने के लिए, या फिर इस साइड का एरिया में फ़्लाइट्स को लेके जाने के लिए। तो इसकी वजह से हमें 2 घंटे नहीं, हाँ 1 घंटे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा है। अभी 2.5 घंटे और लैंड होने में। हाँ, एक ये व्यू देखो, इंडिया में रात हो चुका है, दुबई में भी रात हो गया है और हम दिन में आगे जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे पीछे रात भी आगे जा रही है। तो ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। ये हमारी फ़्लाइट थी, बोइंग 777-300 ER, और अभी डबलिन में टाइम हो रहा है 7:40 के आसपास, और देखो कितना सनलाइट है। वेल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का आयरलैंड में।
तो कल हम लोग करीब 8 बजे के आसपास डबलिन में लैंड किए हैं एंड उसके बाद हम लोग घर आए और काफ़ी थक चुके थे, तो घर आकर के खाना वाना खा करके सो गए। तो सोचा आगे की वीडियो मैं आज सुबह से कंटिन्यू करूँगा। तो कल दुबई का सीन ऐसा था कि हमारे पास केवल 1 घंटे थे फ़्लाइट चेंज करने के लिए, और हमारी आइटनरी में कहो या फिर हमारा प्लान में कहो कि हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमें एक ट्रेन पकड़ के दूसरी जगह जाना है। तो हम लोग दुबई लैंड किए करीब 1 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर वहाँ से आप ये समझ लो कि भाग भाग के हम लोग एक ट्रेन पकड़े ए टर्मिनल से। सो यूँ कह लो कि हमें दुबई में टर्मिनल 3A से 3B जाना था। तो हम लोग भाग भाग के टर्मिनल 3A से ट्रेन पकड़ के हम लोग 3B गए। फिर वहाँ पे हमारे बोर्डिंग पास में गेट मेंशन नहीं था 3B में किधर जाना है। फिर वहाँ हम लोग एमिरेट्स के हेल्प डेस्क पे पूछे कि कहाँ पे है ये डबलिन की फ़्लाइट। तो उन्होंने बताया कि फ़लान गेट पे है। तो हम लोग फिर वहाँ से फिर भाग भाग के काफ़ी दूर चल के जाना था। तो हम लोग कट टू कट चले, फ़्लाइट से उतरे, चले, ट्रेन पकड़े, फिर चले, और फिर हम लोग फ़्लाइट पर बैठ गए। अच्छी बात ये थी कि दुबई एयरपोर्ट पे हम लोग ने जैसे ही लैंड किया वैसे ही स्ट्रॉलर अवेलेबल होता है, बेबी स्ट्रॉलर, तो वो लेकर के हम लोग फटाफट सीधा डबलिन का फ़्लाइट बोर्ड कर लिया। अब वहाँ से डबलिन की फ़्लाइट है 9 घंटे की। एयर स्पेस क्लोज़र की वजह से कुछ 1-1.5 घंटा फ़्लाइट टाइम बढ़ गया है। तो ये मेरा लाइफ का पहला ऐसा फ़्लाइट था जिसमें मैं 9-10 घंटे फ़्लाइट में बैठा रहा हूँ। तो हमने कुछ मूवीज़ देख के, कुछ खाते पीते सोते हुए टाइम किसी तरह काटा। काफ़ी बोरिंग एक्सपीरियंस है 9-10 घंटे फ़्लाइट में रहना, क्योंकि वॉक करने की भी जगह नहीं होती है। बार बार आपकी सीट बेल्ट का भी साइन ऑन हो जाता है, तो आपको सीट पे ही बैठे रहना पड़ता है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय 9-10 घंटे फ़्लाइट में बैठे रहने का। फिर आता है हम लोग 8 बजे के आसपास डबलिन लैंड करते हैं, और वहाँ से हम लोग बाहर निकले। तो थोड़े दूर आगे चलने के बाद वो EU सिटीज़न और नॉन EU सिटीज़न का अलग अलग रास्ता है। तो नॉन EU में बेसिकली इमिग्रेशन होती है। तो इमिग्रेशन पे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट हो गया वैसे। और इमिग्रेशन पे जो लेडी थी वो ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया, बस उसने पूछा कहाँ आए हो, क्या करने आए हो, किसके पास जाओगे, कितने दिन तक रुकोगे। हमारी रिटर्न फ़्लाइट भी उसने चेक की। फिर पूछा किधर रुकोगे, तो मैंने सारा कुछ उसको बता दिया। बस वो जैसे स्माइलिंग क्वेश्चंस था, कुछ भी सीरियस कुछ नहीं था। और फिर उसने स्टैम्प मार दिया। फिर हम तीनों बैगेज कलेक्ट करने के लिए गए। बैगेज कलेक्ट करके उसके बाद फिर अपने यहाँ पे आ गए। बिलीव में हम लोग डबलिन में 8 बजे लैंड किए हैं, और वो ऐसा लग रहा था कि इंडिया का कुछ 4 बज रहा है या 3 बज रहा है। अच्छी धूप थी, मतलब धूप में हीट था, और करीब 9-9:30 बजे तक लाइट भी थी। जो हमारे उधर 6-7 बजे होता है वैसा लाइट था 9-9:30 बजे के आसपास। कंप्लीट अंधेरा कुछ 10 बजे के आसपास हुआ है। फिर हम लोग थोड़ी बहुत बातें की, खाना पीना खा के सो गए। जब मैं सुबह उठा और जो मैंने अपनी विंडो से बाहर के नेबरहुड को देखा, इट्स अमेजिंग। ये देखो, तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है। कभी धूप होता है, कभी बारिश होने लगता है, कभी क्लाउडी रहता है। तो वैसे ही चल रहा है सुबह से। और यहाँ पे ठंड है। मैं बैंगलोर में कहाँ 38 डिग्री में था, और यहाँ पे सीधा 8 डिग्री में आ गया हूँ। तो ठंड है। घर के अंदर ठीक है, मैं एक टी-शर्ट में घूम रहा हूँ, बट जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो फिर हम एक जैकेट वगैरह डालना पड़ता है। तो ठंड है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है यूरोप के इस एक छोटे से देश में। और आज फर्स्ट डे, आज हम आराम करेंगे 1-2 दिन, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। तो फिर ठीक है, चलो आप इस हमारे आयरलैंड एंड यूके सीरीज़ पे बने रहो। और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, किधर किधर घूमता हूँ, आयरलैंड में क्या क्या देखने की जगह है, और लंदन भी हम जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप फॉलोइंग दिस आयरलैंड एंड यूके सीरीज़। Until next time, keep traveling and bye bye.